ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 11 दिसंबर 2022। वरदान है श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भाव। श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट देने वाले संतुष्ट मणि भव। तो भगवान कहते हैं बच्चे, आपको दुनिया में भी सर्टिफिकेट लेना, लौकिक में भी सर्टिफिकेट को दिया जाता है। जहाँ कंपटीशन है उसमें जो नंबर 1, 2, 3 इससे हायर लेवल में मार्क्स लेते हैं, कंपटीशन में जिनको जय मिलता है उनको ही सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर ही लौकिक में आपको जॉब मिलेगा। जॉब के आधार पर ही आपको सैलरी मिलेगा। सैलरी के आधार पर ही आपका जिंदगी डिपेंड होता है। तो जिंदगी जो है 5000 साल का, इसके लिए सर्टिफिकेट लेने का समय आज। अब जिंदगी कितना समय चलाते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एजुकेशन लेवल में आप कितना सर्टिफिकेट लेते हो उसके आधार पर आपका जो जॉब निर्भर होता है। आज भगवान हमको जो एजुकेशन सिखा रहे हैं उसमें हमको किस द्वारा सर्टिफिकेट लेना है। लौकिक में भी स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट लेते हैं, कोई म्यूजिक में लेते हैं, कोई कंपटीशन में लेते हैं, स्कूल एजुकेशन में लेते हैं। तो वो सभी सर्टिफिकेट आपको जॉब लेने में हेल्प करेगा। दुनिया में जो सेपरेट कोटा रहता है उसमें आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है। लेकिन आज हर आत्मा जो कर्म करती है वो कर्म ठीक होगा, वो कर्म का फल अच्छा रहेगा, तभी कर्म करने वाला मालिक आत्मा संतुष्ट हो सकता। संतुष्ट मणि माना आप इंडिपेंडेंट। बाबा ने माला नहीं कहा, माला माना बाकी लोगों के साथ आपको रहना है, मणि माना आप अकेले। असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। इसमें बाबा कहते हैं सिर्फ आप संतुष्ट नहीं, आपके साथी जो आत्माएं हैं उनसे भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट याद रखिएगा। तो सर्टिफिकेट लौकिक वालों से भी लेना चाहिए, अलौकिक वालों से भी लेना। कोई भी आत्मा उनसे भी सर्टिफिकेट और भगवान से भी सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट आपके साथ में रहेगा। तब ही आप उस दिन, उस घंटे में, उस मिनट में, उस सेकंड में आप संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन ये 3 सर्टिफिकेट लेने के लिए मुझे क्या कर्म करना है? सर्टिफिकेट लेना है तो कुछ काम तो करना पड़ेगा। कंपटीशन तो रहेगा ना, तभी तो सर्टिफिकेट मिलता है। तो सर्टिफिकेट लेने के लिए मुझे क्या कर्म, क्या पुरुषार्थ, क्या साधना, क्या सेवा करना? तो बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म। क्वेश्चन, श्रेष्ठ कर्म क्या है? आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा का जो काम है, विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन, उसके लिए आप सहयोगी बनेंगे, सेवाधारी बनेंगे, वही श्रेष्ठ कर्म है। श्रेष्ठ माना उस कर्म से आत्मा के अकाउंट में प्लस होना चाहिए। 5000 साल में जब जो भी हमने कर्म किया, हमारा स्थिति, स्टेटस कम होता ही कहा गया। इसका मतलब
वो कर्म क्या हुआ? श्रेष्ठ नहीं हुआ, कनिष्ठ हुआ, इसलिए इसलिए नीचे गिर गया। अभी श्रेष्ठ कर्म करना है, कब करना है? हाँ भाई जी, हम अमृत वेले उठे हैं ना, तो 45 मिनट्स योग ही करते हैं, ठीक है? और क्या होता है ना, हम जाकर पॉम्पलेट्स देते हैं और महीने में जो सैलरी आता है ना, उसमें से थोड़ा परसेंटेज बाबा के यज्ञ में दे देते हैं। कभी-कभी जब ज़रूरत है तो जाकर वहाँ सेवा भी करते हैं। तो ये श्रेष्ठ कर्म नहीं है क्या? उससे सर्टिफ़िकेट नहीं मिलता है क्या? ज़रूर मिलता है, लेकिन उस समय। लेकिन वो सर्टिफ़िकेट सधा रहना चाहिए, सभी लोगों से मिलना चाहिए, तो वो श्रेष्ठ कर्म योगी जीवन में आना चाहिए। जीवन किसको कहते हैं? सुबह आप बिस्तर में उठने के बाद रात को आप नींद आने तक आत्मा जो कुछ भी कर्म करती है, जागृत अवस्था में उसको कहते हैं जीवन। तो उस हर कर्म में वो कर्मों का फल श्रेष्ठ। योगी जीवन माना जो भी आप जीवन बिताते हो, जिसके लिए भी आप करते हो, वो कर्म के समय पर, कर्म के पहले या कर्म का फल आने के बाद अब बाबा के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। ये तो योग के बिना जीवन होता नहीं। आत्मा को कर्म करना है, कर्मेंद्रियों के साथ योग लगाना ही है। ज्ञान के साथ योग लगाना ही है, संस्कार के साथ योग लगाना ही है। साथ में ये सभी के साथ-साथ भगवान के साथ भी हर कर्म में, हर संकल्प में, हर जगह में बाबा के साथ आप कनेक्शन में रहेंगे, तभी उसका फल स्वरूप आप क्या ले सकते हो? संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले सकते हो। जिनमें मैंने आधा घंटा योग किया या 1 घंटा किया, उससे नहीं होगा। उस 1 घंटे के लिए जो किया, उस 1 घंटे में हो जाता है। अब अभी हमारे बीके लोग बहुत कहते हैं अपना अनुभव। भाई जी क्या होता है ना, जब सेवा केंद्र पर रहते हैं ना, माउंट आबू में जाते हैं ना, जब 3 दिन का भट्टी रहता है ना, तब स्थिति बहुत अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि आप बाबा के साथ कनेक्टेड है। भले बाबा के घर में आप झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, भोजन बनाओ, जो भी करो, बाबा, बाबा करके मन में रहता है ना, इसलिए उस समय खुश होता है। लेकिन भाई जी क्या करें, जब शादी में जाते हैं ना, टूर के लिए जाते हैं ना, लौकिक में जाते हैं ना, ऑफिस में जाते हैं ना, रसोई में जाते हैं ना, उस समय है ना वो स्थिति सभी चला जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, ये जो स्पिरिचुअल ज़िंदगी अलग कर दिया, लौकिक ज़िंदगी अलग कर दी। ऐसा नहीं, जो बाबा ने हमको सिखाया है, जो बाबा के घर में करते हो, वही आपको डे टू डे लाइफ में लेकर आना चाहिए। क्या सतयुग में योगी जीवन अलग, डे टू डे लाइफ अलग है क्या? नहीं है ना? ऐसे ही बाबा कहते, जो आपको सेवा केंद्र पर सिखाया गया है, एजुकेशन दिया गया है, वही आपको डे टू डे लाइफ में लेकर आना है। लौकिक में जो स्कूल में पढ़ाई सिखाते हैं ना, वो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं? पढ़ाई सीखा है, इसलिए बस के बोर्ड को आप पढ़ सकते हैं ना। आपने कुछ आइटम लिया ₹100 का, ₹50 का आइटम है, तो ₹40 देगा रिटर्न में, तो हम चुप रहेंगे क्या? हम बताएँगे और ₹10 दे दो। ये किसने सिखाया आपको? स्कूल में सिखाया है ना। स्कूल में कम समय में आप पढ़ाई किया, लेकिन एप्लीकेशन ज़िंदगी में ज़्यादा समय आप करते। इसलिए आज बाबा कह रहे हैं, जो आप आधा घंटा योग करते हो, 1 घंटा योग करते हो, उसको आप जीवन में भी धारणा करना है। तभी लौकिक अलौकिक वालों से या अपने आप से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। खुद आप सर्टिफिकेट कब देंगे? जो कर्मों का फल आपको सुकून देगा, सुख देगा, आनंद देगा, सफलता देगा, तभी आप संतुष्ट बन सकते। याद रखना, संतुष्ट रहना है माना बहुत साधन का जरूरत नहीं। आज बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों पैसा है, नाम मान शान है, पोस्ट एंड पोजीशन है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं। जो कोई आत्मा भूखा है, गरीब है, लेकिन उनको भोजन मिलते ही वो क्या कहता है? संतुष्ट।
जो चावल और सांभर से वो संतुष्ट है, जिनके पास करोड़ है, ये संतुष्ट नहीं। क्यों? उस ज़िंदगी को आप कैसे एक्सेप्ट करते हो और उसके सुख को कितना आप उसको अनुभव करते हो। पर एक छोटी-सी बात है, फिर भी उसको कैसे आप रिसीव करते हो, उसके आधार पर संतुष्टता। आज मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल कहता हूँ। एक गाँव था, गाँव में एक गरीब छोटी-सी बच्ची है, करीब 10 साल का है, वो स्कूल में नहीं गई है। क्यों? उनके माँ-बाप बहुत गरीब हैं, स्कूल में भेजने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास रहने के लिए भी घर नहीं है, तो एक पेड़ के नीचे वो रहते हैं। उसके बाजू में एक बहुत बड़ा एक कॉलेज है या स्कूल है, वहाँ भी एक लड़की है 10-11 साल की। उनके माता-पिता ने हॉस्टल में उनको एडमिट किया है। हॉस्टल के अंदर जाएँगे तो सभी जगह पर लॉक, अब बाहर नहीं जा। शाम के टाइम पर 5 बजे हैं, बारिश आ रहा है, थोड़ा-सा बारिश आ रहा है। जो गरीब बच्चे हैं ना, पेड़ के नीचे झूला बनाकर, टेम्पररी झूला बनाकर, वो बारिश के नीचे आराम से खेल रही है, उनका पेट खाली है, कपड़ा फटा हुआ है। हॉस्टल में एक लड़की है, हज़ारों रुपए देकर उनके पिताजी ने हॉस्टल में बिठाया है, अपने जो विंडो से बाहर की दुनिया देख रही है। उनके पास पैसा है लेकिन बंधन में है, वो फ्री बर्ड नहीं। ये छोटे बच्चे के पास पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन लाइफ को कितना सुंदर रीति से बारिश का जो सुख ले रही है। अभी बताइए कौन संतुष्ट है? गरीब वाले या वो अंदर में रहने वाले? चांद सभी को, हर एक आत्मा के पास ऑप्शन। अब कोई भी ड्यूटी करो, लौकिक या अलौकिक जो भी करो, बहुत प्यार से करो ना, सेवा भाव से करो ना, तब देखो उसमें भी आपको संतुष्टता आ जाए। भले बिज़नेस भी करो, जॉब करो, जो भी करो, दिल से करो, प्यार से करो, बाबा को बीच में लेकर करो, तब देखो उसमें आपको संतुष्टता मिलता है। और उसमें कोई विकार ना, किसी का सिर काट कर रॉन्ग वे में पैसे मत कमाना। पैसा तो दिखाई देगा, लेकिन रात को नींद नहीं आएगी। जब दुनिया में 2-3 साल पहले, 4-5 साल पहले हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ने डिमोनेटाइजेशन लेकर आ गए, नॉर्मल पीपल को कुछ हुआ ही नहीं, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। लेकिन जिनके पास जो ब्लैक मनी था, उनको रात को नींद ही नहीं आई। क्यों? उनका जो पैसा है ना, लॉफुल नहीं था। इसीलिए देखो, आप भी जो कर्म करते हो, आपके अकाउंट में लॉफुल एंड अनलॉफुल का अकाउंट रहता है। जो नियम के विधि से, श्रीमत से जो कर्म करते हैं, वो कर्म का संस्कार आपके पास ज़्यादा रहेगा, तब आप संतुष्ट होंगे। भले आपके पास थोड़ा भी हो, साथ परिवार छोटा भी हो, लेकिन जो किया उससे आप खुश। क्यों? विधि से किया, बाबा के प्लान के अनुसार किया। इसीलिए खुशी का जो लाइफ़स्टाइल है, जीवन में लेकर आओ। आपसे सभी लोग खुश होना है। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। याद रखना, संतुष्टता श्रीमत के लाइन के अंदर रहना चाहिए। नहीं नहीं, बाबा ने कहा ना, स्वयं को भी संतुष्ट रहना है और सभी को भी संतुष्ट करना है। और बाबा ने ये भी कहा कि लौकिक वालों को भी संतुष्ट करना है। इसलिए भाई जी क्या हो गए ना, वीकेंड था ना, संडे था ना, हमारे फ्रेंड ने बुलाया पार्टी के लिए, चलो। उनको असंतुष्ट नहीं करना है ना, इसलिए हम उनके साथ पार्टी के लिए गए। हम भी खुश, वो भी खुश। दिस इज नॉट संतुष्ट। इंद्रियों के सुख के कारण उस समय टेम्पररी वो सुख हो सकता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, जो दारू पीते हो, पैसा खर्चा करते हो, उससे आप में और उनमें भी असंतुष्टता आ सकती है। संतुष्टता माना याद रखो, अपने जिंदगी को चेक करो, अपना जो अनुभव को आगे रखो। जब आप आत्मा बनकर भगवान के साथ मिलन मनाती हो ना, उस समय जो संतुष्टता मिलती है, किसी में भी नहीं। आपके पास अनुभव है ना,
वही तो आपको अच्छा लगता है, वो सुख हम अपने भाई-बहनों को दें, पंच तत्वों को दें। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, इतना दिन के जो आपका इस जन्म का जो अनुभव है, किसमें आपने संतुष्टता ली? संतुष्टता का परसेंटेज अलग है। ट्रेन में जाएँगे तो जनरल में जाएँगे तो संतुष्टता अलग है, स्लीपर में जाएँगे तो संतुष्टता अलग है, 3 टायर एसी में जाएँगे तो संतुष्टता अलग है। लेकिन वो संतुष्टता का लेवल बढ़ता है, ठीक है? इसीलिए बाबा कहते हैं, आत्मा को जो चाहिए वो मिलता है, उसमें संतुष्ट आत्मा संतुष्ट होना चाहिए, न कि आपका जीव, न कि आपकी चमड़ी, साधन नहीं, आप संतुष्ट होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं, स्वयं भी संतुष्ट, स्वयं माना कौन? शरीर नहीं, कपड़ा नहीं, घर नहीं, आत्मा। आत्मा संतुष्ट कब होगी? आत्मा को संतुष्टता का भोजन देने वाला सिर्फ परमात्मा है। परमात्मा ने दिया हुआ भोजन जो खाते हैं, भगवान के हाथ में जो क्लीन बनते हैं, पवित्र बनते हैं, वही संतुष्ट बनते हैं। ऐसे ही परमात्मा का शक्ति का भोजन और किसी को देंगे, तब वो लोग भी संतुष्ट बनते हैं। देने का विधि अलग-अलग है। ब्रह्मा भोजन द्वारा दे दो, संकल्प द्वारा दे दो, वायुमंडल द्वारा दे दो, वाइब्रेशन द्वारा दे दो, अमृत द्वारा दे दो, ज्ञान द्वारा दे दो, शुभ भावना, शुभ कामना, किसी भी रूप से आप क्या कर सकते हैं? उनको संतुष्ट कर सकते हैं, उससे वो लोग संतुष्ट होना चाहिए। आज मेरा लौकिक माँ 90 इयर्स है, लेकिन बाबा का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा जो योग का वाइब्रेशन जाता है ना, उससे वो संतुष्ट, डायरेक्टली वो योग नहीं कर रही है, लेकिन जो योग का जो फल है ना, वो लेकर वो संतुष्ट है, फ्रूट से संतुष्ट है। इसलिए आगे आपके पास ऐसा लोग आएँगे, वो राजयोग नहीं करेंगे, लेकिन राजयोग का फल वो खाकर वो संतुष्ट हो जाएँगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे लौकिक वाले भी, अलौकिक वाले भी संतुष्ट कब होंगे? भी सबको समझ लो, आप तिरुपति गए, तिरुपति के लड्डू लेकर आ गए, अपने ऑफिस में बाँटो ना, कितना प्यार से स्लीपर निकाल कर ऐसे आँखों को टच करके वो कितना भावना से खाते हैं। किसको? तिरुपति का प्रसाद। तो ये शादी का लड्डू दे दो, शादी का है क्या? थैंक यू है, बाजू में रख, बाजू में रखने के लिए कहते हैं। ठीक है, हमको शुगर है ना, हम नहीं खा सकते, लेकिन प्रसाद है तो प्रसाद है, कितना प्यार से खाते हैं, लेकिन दोनों लड्डू ही है ना। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे वो सभी आत्माएँ संतुष्ट होना चाहिए, इसका मतलब वो आत्मा के साथ आपका हिसाब-किताब है, विकर्म है, इसलिए वो आत्माएँ आपके साथ में आज है। ईश्वरी परिवार में हो या लौकिक परिवार में हो, ऑफिस में हो या हॉस्पिटल में। जब आप सूक्ष्म द्वारा सुबह गूगल और फ़ोन पे द्वारा उनका अकाउंट सेटलमेंट करते हो ना, ऐसे अमृत वेले में भी सूक्ष्म में भी उनको पेमेंट कर दो। तब क्या होंगे? शांत। जब आपके सामने आएँगे ना, अकाउंट सेटल, नहीं तो उस समय पेमेंट करो। क्या पेमेंट करो? भगवान को याद करके जो सेवा का, क्षमा का खाता है, वो पेमेंट करते चलो, तब उनका अकाउंट सेटल होगा, तब वो संतुष्ट बनेंगे। उसके लिए सदा आपको दातापन के मोड में रहना है, इसलिए भगवान के साथ सदा कनेक्टिविटी में रहना है। किसी को पेमेंट करना चाहिए, आपके पास एटीएम कार्ड तो रहना चाहिए, पर्स तो रहना चाहिए ना, तभी तो आप किसी को पेमेंट कर सकते हो। पर्स ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो किसको पेमेंट कैसे देंगे? तो इसका मतलब बाबा कहते हैं, सुबह से शाम तक आपको हर दिन पेमेंट करना ही पड़ता है। उस पेमेंट से वो संतुष्ट होना चाहिए, तो ईश्वरीय बैंक में आपके पास उतना पैसा रहना चाहिए, तो बाबा आपके द्वारा उसको देंगे, तभी वो संतुष्ट होंगे। इससे वो आपके आगे गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा आ रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, विघ्न आ रहा है, परिस्थिति आ रहा है, इसका मतलब टाइमली आपने रूहानी पेमेंट नहीं किया है, इसलिए वो इस रूप में आपको नोटिस भेज रहा है। आपने टाइमली पेमेंट किया है, तो किसको अधिकार है कि आपको पेमेंट करने का, नोटिस भेजने का? नोटिस भेज दिया है तो आपके पास रिसिप्ट रहता है ना, देखो मैंने पेमेंट कर दिया। इसलिए भाई-बहनों, हर रोज़ जो पेमेंट करते हैं ना ग्रोसरी वालों को, और एजुकेशन फीस के लिए और इस किसी के लिए, ऐसे रूहानी पेमेंट भी करना पड़ता है। निराकार रूप में कमाई करो, निराकार रूप में सेविंग करो, निराकार रूप में पेमेंट करो, तब आप भी संतुष्ट, वो भी संतुष्ट। इसमें 3 लोग चाहिए, देने वाला बाप,
आप साधन आपका अकाउंट, जिनका साथ अकाउंट है, जो लौकिक, अलौकिक आत्माएँ। ये तीनों के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे नहीं, मैं तो संतुष्ट, दूसरे हो या नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि दुनिया में आप अकेले नहीं, वो भी संतुष्ट होना चाहिए, याद रखो। लौकिक में क्या होता है ना, आपको जो तीखा अच्छा लगता है और किसी को साल्टी आइटम अच्छा लगता है, और किसी को स्वीट अच्छा लगता है, किसी को तेल का आइटम अच्छा लगता है। लेकिन शांति के सब्जेक्ट में न केवल मनुष्य आत्माओं को जड़ चीज भी शांति मांग रहा है। आज बाबा क्या कहते हैं, माया भी रेडी है, पंचतत्व भी रेडी है, एडवांस पार्टी भी रेडी है, ब्रह्मा बाबा भी रेडी है, शिव बाबा भी रेडी है, ब्रह्मा भी रेडी है, लेकिन देने वाले साधन आप बच्चे रेडी नहीं। जब आप साधन बनेंगे, आपके द्वारा जाएगा, वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे पेशेंट आगे आए हैं, डॉक्टर ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो पेशेंट क्या करेगा? रोने लगेगा। जब आप ट्रीटमेंट दे दो ना, तब देखो क्या कहता है, थैंक्स। जहाँ तक वो जो पैसा देता है ना, उससे भी उनका मन से जो उद्गार आता है ना, थैंक यू, वो आपको हेल्प करता है। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। योगी जीवन माना आपके साथ सदा बाबा है, सदा आपके साथ में लेकर गए हो। साथ में माना बैज स्टिकर लगा के नहीं, भले वो रखो, लेकिन मन में बाबा रहना चाहिए। मन में बाबा का शक्ति का अनुभूति रहना चाहिए। उनका प्रभाव दूसरों के ऊपर स्वतः पड़ता है। आप सेंट स्प्रे करके गए हो, तो लोगों को स्मेल नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आप व्हाइट कपड़े पहनकर जाते हो, तो लोगों को दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो मन में आप बाबा के साथ में रखेंगे, तो उसका असर उनके ऊपर आ जाएगा। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं, तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी। आप खुद असंतुष्ट हो या आपके साथ में रहने वाले कोई असंतुष्ट है, इसका मतलब जितना पेमेंट करने के लिए जितना आपके पास पैसा चाहिए, उतना आपके पास उस दिन नहीं है। आपके सेविंग्स बैंक का अकाउंट खाली हो गया है या पेमेंट आपने नहीं किया है। इसीलिए खुद भी असंतुष्ट हो, वो भी असंतुष्ट है। क्वेश्चन, तो हमें क्या करें? तुरंत 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट जितना भी होता है, पावरफुल योग कीजिएगा। चाहिए तो टेस्ट करके देख लीजिए। कल भी हमने डिस्कशन किया था। किसी ने गुस्सा किया, तुरंत आकर 1 मिनट या आधा मिनट जितना भी टाइम मिलता है, तुरंत क्या कीजिए, शांत हो जाए। रिजल्ट्स देख लीजिए, कितना जल्दी आपका मन शांत हो जाता है। डिफरेंस तो देख लीजिए। अब कहते हैं योग का प्रयोग। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट है। योगी जीवन में ना 3 सर्टिफिकेट है। ए, स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप से संतुष्ट, और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। भाई जी, कभी भी संतुष्ट नहीं होते। कितना भी पैसे मिले और भी चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन जब रूहानी कमाई करते हो ना, राजयोग में बैठते हो ना, जब अनुभव होता है, यस, आज मैंने जो कर्म किया है ना, योग लगाया ना, मुझे जो चाहिए वो मिल गया। लेकिन पैसे में कभी भी संतुष्ट नहीं बनते हैं आप, ठीक है? इसीलिए कहते हैं ब्राह्मणों को सिर्फ वो भोजन में ही तृप्त होते हैं। ब्राह्मण है भोजन प्रिय, भोजन नहीं भोजन प्रिय, ठीक है? लेकिन ये ब्राह्मण को कितना भी गिफ्ट दे दो ना, संतुष्ट नहीं होते हैं, सिर्फ भोजन से होता है। ऐसे भी एक कहानी है ना, एक बार कुबेर जी ने भोजन के लिए बुलाया था गणेश जी को, गणेश जी तृप्त ही नहीं हुए। क्यों? उन्हें उन्होंने अभिमान से भोजन खिलाया था ना। तो गणेश जी आकर कहते हैं कि कुबेर ने तो मुझे बुलाया था भोजन कराने के लिए, लेकिन पेट भर के भोजन ही नहीं दिया। तो शंकर जी क्या कहते हैं, उनके भोजन से आपका पेट नहीं भरेगा, आपके माँ वहाँ छोटे-छोटे लड्डू बना रहे, देखो वो खा लो। तो माँ का लड्डू जो प्यार है ना, वो एक हाथ खाते ही गणेश जी का पेट भर गया और को डकार आ गया। हाँ, अब भी मेरा पेट भर गया। इसलिए याद रखो, इस दुनिया में नाम, मान, शान, अभिमान, पैसे से आत्मा का पेट नहीं भरेगा। ना आपका आत्मा का भरेगा, ना और कोई आत्मा का पेट भरेगा। लेकिन सच्ची शांति दे दो, उससे वो आत्मा तृप्त हो जाएगी। प्यासे वालों को पानी ही चाहिए, चाय देने से वो सैटिस्फैक्शन नहीं होता।
जिस समय जिसको जो चाहिए वही दे दो ना। इसीलिए ये सभी आपके द्वारा जीवन में चलता रहेगा, उसका जो रिजल्ट्स है, क्या है? आप जीवन में योग लगा रहे हो, बाबा को साथ में रखे हो। आप इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, घर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में, व्हाट्सएप में कोई डाँट रहा है, इसका मतलब आपका योग कम है। जीवन में भी योग का पेमेंट का काम आप नहीं कर रहे हो, इसलिए ये डिफरेंस आता है। जब यह 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो, तब कहेंगे संतुष्ट। लेकिन याद रखना, ये सर्टिफिकेट आपको राइटिंग में नहीं मिले। स्पिरिचुअलिटी जो भी है, वो मन से मिलेगी। मैंने देखा है, जब हम सेवा के लिए जाते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जी बहुत अच्छा है। कोई आते हैं, फ्रूट्स देते हैं, कोई भोजन खिलाते हैं, कोई किरीट डालते हैं और कोई गिफ्ट देते हैं। मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है मालूम है? ये सभी होने के बाद, मैंने बहुत बार आपको कहा है, आगे स्टेज से नीचे जाएँगे, एक बूढ़ी माँ था। इनको लैंग्वेज भी समझ में नहीं आता है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, उनको तेलुगु आता है। दिल से आँख को बसाते हुए कहती है, थैंक यू भाई। एक जगह पर एक सेंटर के लिए गया था मैं, 2-3 बार बट्टी के लिए गया था। वहाँ एक माता आती थी, वो नीचे बैठती थी, ऊपर आने को नहीं होता था उसको। सुबह अमृत वेले, ठंडी है बाहर, बारिश भी आ रहा है। लेकिन अमृत वेले आने के बाद, नीचे आने के बाद, वो दृष्टि लेती थी, हाथ पकड़ती, इतना आँखों में आँसू आता था, दैट इज़ रियल सक्सेस। वो सच्चा, वो देखने से हमारा दिल खुश होता है। लेकिन किरीट से, सम्मान से, गिफ्ट से, मुख से दिखावा के लिए वर्णन करने से दिल सैटिस्फैक्शन नहीं होता है। कान खुशी होगा, सिर खुशी होगा, सेल्फी अच्छा लगेगा, फोटो अच्छा लगेगा, लेकिन दिल नहीं। दिल का प्यार अलग ही है। लेकिन दिल से आप नहीं देते हो, दिल से आपको नहीं मिलेगा। स्लोगन, याद और सेवा में सदा बिजी रहना, यह सबसे बड़ी खुशनसीबी। सदा संतुष्ट रहना है, अपना नसीब श्रेष्ठ बनाना है, तो सदा याद, सेवा। याद माना खुद के लिए भगवान का भोजन खा रहे हो। सेवा माना आपके द्वारा विश्व को दे रहे हो। खाने में भी, देने में भी। सदा जितना आप बिजी रहते हो, उतना आपका भाग बनता ही रहता है। ये बाबा ने स्थूल भोजन के बारे में नहीं कहा, रूहानी भोजन के बारे में कहा। आप याद करते हो, खुद के लिए भगवान की शक्ति का अनुभूति करते हो, अनुभव करते हो। सेवा माना आपके द्वारा लोगों को जाता है, उसको कहते हैं सेवा। तो इस दोनों में क्या करो, सदा जो बिजी रहते हैं वही खुश नसीब है, ताकि हजारों करोड़ों कमाई करने वाले, नाम मान खाने वाले खुश नसीब नहीं है। सच्चाई में तो वो बद नसीब है। याद रखना, अब याद और सेवा में बिजी हो, इसका मतलब भगवान ने आपको सेलेक्ट किया है, भगवान ने आपको चॉइस किया है। और भगवान आपको सेलेक्ट करे, और कोई ऐसे भाग्यवान हो सकता? हम क्या कहते हैं, हमको ये पोस्ट मिल गया, इस कॉलेज में हमको सीट मिल गया, कितना नशा रहता। लेकिन भगवान ने इतना महान कार्य के लिए हम लोगों के लिए सेलेक्ट किया, लेकिन अभी आपका प्रत्यक्षता नहीं हो रहा है। एजुकेशन लेवल में प्रत्यक्षता नहीं होता है। लोग वो कॉलेज के बाद जो कमाई करते हैं ना, तब प्रत्यक्षता होता है। अब स्टॉक करो, दान करना स्टार्ट करो, तब देखो बाबा आपका प्रत्यक्षता करेगा। अंतिम समय में बाबा कहते हैं, इस दुनिया में वीवीवीवीआईवाईआईपी लोगों को सिर्फ आप ही लोग दिखाई देंगे, और कोई भी नहीं रहेंगे। उनके पास सब कुछ रहते हुए भी मन खाली, खुशी खाली। लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है। देखो, जब ब्रह्मा बाबा थे ना, पैसा नहीं है, परिवार नहीं है, हेल्थ नहीं है, शरीर वीक हो गया है, टेंशन है, फिर भी खुश क्यों? रूहानी कमाई थी, इतना स्टॉक थे उनके पास, उससे वो खुश थे। तो फॉलो फादर करके